पीरियड्स वीक चल रहा था, सोचा आप लोगों के साथ में पीरियड्स रूटीन शेयर कर दूं, और साथ में जो पीरियड्स क्रैम्प पेन होता है उसको मैं कैसे हैंडल करती हूँ उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और पीरियड्स के टाइम पे जो मैं नानी दादी मम्मी के नुस्खे यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, शायद थोड़ा बहुत टीनेजर्स के लिए हेल्प हो जाए। तो या वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट सैनिटरी पैड्स। फेवरेट मतलब मैं जिन सैनिटरी पैड्स के साथ में कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं जब से मुझे फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स हुए थे ना, तब से मैं ये स्टे फ्री सिक्योर पैड्स ही यूज़ करती हूँ। ये इसका मीडियम साइज़ है और इसका ना जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ है। 90 रुपीज़ में ये 18 पैड्स मिल जाते हैं और साथ के साथ इसके ना पीछे अच्छे से बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसको यूज़ एंड थ्रो कैसे करना है। और जब से मैंने फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स हुए ना, तब से मैंने इसे यूज़ किया है और आई मीन टू से इसी ब्रांड का पैड मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका जो साइज़ है ना मीडियम साइज़ है। इसमें बहुत सारे अलग अलग साइज़ आते हैं, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज। और इवन दो इस पैड के ना पीछे भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि इसे यूज़ एंड थ्रो कैसे करना है। इसका जो एक्सेल साइज़ है ना वो मैं यूज़ करती हूँ मेरे फर्स्ट 3 डेज़ में, क्योंकि वहाँ उस टाइमिंग में ना हैवी फ्लो होता है। और ये 128 का आता है और इसका साइज़ एक्सेल होता है। और इसके अंदर जो पैड होते हैं वो आपके 20 पैड्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। और जेन्युइनली ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है और जो भी पैड्स होते हैं ना उनसे काफ़ी हद थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसका जो साइज़ अगर मैं अपने हाथ के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट मेरी कोहनी तक आता है। स्टे फ्री सिक्योर के बाद में अगर मुझे कोई पैड अच्छा लगता है ना वो है विस्पर। और इसलिए थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव होता है स्टे फ्री से, क्योंकि ये 6 पैड आते हैं 45 रुपीज़ के। इसका साइज़ भी एक्सेल ही है इसमें और इसमें बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एज़ यूजुअल। और ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। इसकी ना पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके ना जो साइज़ है वो भी अलग अलग आते हैं। और आई मीन साइज़ अलग अलग, आई मीन टू से कि ये मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज। और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही लाइक जैसे पेपर होता है ना उस टाइप का है ये, लेकिन ये अब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करता है। इसका भी साइज़ ऑलमोस्ट एक्सेल ही है, लेकिन ये जो स्टे फ्री सिक्योर का जो पैड था ना उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा मतलब आई मीन टू से इसकी साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। अगर दोनों को कंपेयर करूँ और दोनों की जो ये थिकनेस है उन दोनों को कंपेयर करूँ ना, तो जो विस्पर है ना वो तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि एक पेपर ही है, लेकिन जो स्टे फ्री है ना उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना होता है, इसको अप्लाई कैसे करना होता है। आई नो सभी लड़कियों को पता होता है, लेकिन कुछ एक टीनेजर्स को नहीं पता होता, तो मैं बता देती हूँ। जो मैंने ये टॉवल लिया है, मान लो ये आपकी पैंटी है और स्टे फ्री के पीछे की साइड में जो टेप होते हैं ना वो उसे आपको रिमूव करना है। और इसके रिमूव करने के बाद में ना उस पर थोड़ा सा कुछ ग्लूइस काइंड ऑफ टेप लगी होती है जो आपकी पैंटी में या फिर जो भी जिसके ऊपर भी आप इसे स्टिक करना चाहते हो उस पर ये स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद में आपको ये ऊपर वाली जो टेप है उसे रिमूव करनी होती है। और फिर ये 2 स्ट्रैप्स जो होती हैं उनको पीछे की साइड में ले जा करके आपको अपने पैंटी पे इसे स्टिक करना होता है। ऑनेस्टली बोले बहुत ज़्यादा टाइप के पैड्स यूज़ कभी नहीं किए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ अगर मैं कोई नया पैड यूज़ करती हूँ तो कहीं वो लीक ना हो जाए, पता नहीं कैसा काम करेगा। इसलिए मैं एक दो ही ये जो मैंने दिखाई यही ब्रांड के पैड्स यूज़ करती हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, मेरे टीनेजर टाइम में बहुत होता था मेरे साथ में ये जो ये पैड का जो पीछे का स्टिकर है ना वो रिमूव हो जाता था। बिकॉज टीनेजर टाइम में हम लोग ना उछलते कूदते चलते उठते बैठते रहते हैं, जिसकी वजह से ना ये रिमूव हो जाता था और स्टेन लग जाता था और बहुत गंदा लगता था। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी, मैं ना यहाँ पीछे की साइड में जो ये स्टेप्स थी ना, ये 2 इनको ना स्टिक कर लेती थी किसी भी टेप से, नॉट सेलो टेप, किसी भी टेप से मैं इसे स्टिक कर लेती थी। जो इलेक्ट्रॉनिक टेप होते हैं ना उससे इसे स्टिक कर लेती थी। और जेन्युइनली ये 24 आवर्स तक भी अगर मैं इसे लगा के रखती ना तो ये वैसी की वैसी रहती थी। लेकिन 24 आवर्स तक आपको नहीं रखने से, हर 6 घंटे में आपको पैड को रिमूव करना होता है, चेंज करना होता है। मैं कंपेयर कर रही हूँ कि दोनों पैड्स में से लाइक स्टे फ्री सिक्योर में से विस्पर में से कौन अच्छे से अब्जॉर्ब करता है और कौन क्विकली अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे कोई भी पैड ना ख़राब नहीं करनी है,
क्योंकि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ इसीलिए। और मैंने इसके ऊपर ना ड्रॉपर से पानी डाला है। देखने में तो विस्पर एक पेपर की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत क्विकली अब्सॉर्ब कर लेता है आपके फ्लो को, आपके पीरियड्स को। क्योंकि पर्सनली मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मुझे तो पता ही है दोनों किस तरीके से काम करता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ओवरऑल रिजल्ट यही है कि जो विस्पर है वो क्विकली अब्सॉर्ब कर लेता है, नो डाउट। और स्टे फ्री भी अब्सॉर्ब कर लेता है, स्टे फ्री सिक्योर जो पैड है वो भी अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो विस्पर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है अब्सॉर्ब करने में। लेकिन ज़्यादा कौन अब्सॉर्ब करता है, आई मीन टू से कि विस्पर एज यूजुअल आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया कि ये एक पेपर की तरह है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी अब्सॉर्ब कर पाता है अगर मैं कंपेयर करूँ स्टे फ्री सिक्योर से। तो स्टे फ्री सिक्योर आई नो थोड़ा सा टाइम लेती है ड्राई होने में, अब्सॉर्ब करने में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो विस्पर से ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पीरियड्स क्रैम्प, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पता नहीं क्रैम्प्स बोलते क्या बोलते हैं, वो देख लेना आप लोग। तो अगर आपके पास में पानी की गर्म बोतल है वो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ये एक रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक पिलो आता है जिसको आपको इस तरीके से चार्ज करना होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है एज यूजुअल, और आप इससे अपना टमी सेक सकते हो। ऑनेस्टली टच वुड मुझे आज तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और नेक्स्ट जो मम्मा मुझे नुस्खा देती हैं फर्स्ट पीरियड जो मुझे होता है तब से लेकर आज तक, वो क्या करती हैं, चाय में देसी घी मिला के मुझे दे देती है, और ये जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है। आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, ट्रस्ट मी एक बार ये वाला नुस्खा ना ट्राई करके देख लेना। अगर आपको ये नुस्खा थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं दूसरा वाला बता देती हूँ। उसके लिए आपको गुड़ लेना है, अगर पुराना गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी गुड़ ले सकते हो। उसके बाद में उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसको थोड़ा सा ना गर्म कर लेना है, हीट पे रख देना है। जैसे ड्राई चॉकलेट होती है ना फ्रीज़र में रखने के बाद में, कुछ इस टाइप का कर लेना है उसको, और उसको फिर खा लेना। आई नो थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हो कि चाय वाला नुस्खा आप ना यूज़ करें तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। पीरियड्स के टाइम में मैं अपनी स्किन को बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, मैं उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, बिकॉज पीरियड्स का साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर ही होता है, और उसके लिए मैं अपना अच्छे से स्किन केयर कर लेती हूँ। जितने भी नुस्खे मैंने बताए हैं ना, मैंने ऑनेस्टली जब से मेरा फर्स्ट पीरियड आया था ना, मेरा फर्स्ट पीरियड मुझे हुआ था 8th स्टैंडर्ड में, जो वो विंटर वैकेशन होती है वो 10 दिन वाली, उस टाइम पे मुझे फर्स्ट पीरियड हुआ था। और टच वुड उस टाइम मैं घर पे थी, अगर मैं बाहर होती तो शायद मैं भी और लड़कियों की तरह घबरा जाती या फिर कुछ मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता। पर आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है स्पेशली पीरियड्स के लिए। आजकल सबको सब कुछ पता होता है, इंटरनेट पे सब कुछ है, उस टाइम पर इतना कुछ खास इंटरनेट भी नहीं होता। नॉर्मली लड़कियों को पीरियड्स 10 ईयर और 14 ईयर के बीच में आ ही जाते हैं। जब मैं 10 साल की हो गई थी तो मम्मा को पता था कि मुझे 14 के आसपास ही पीरियड्स होने वाले हैं। जब मैं 13 ईयर्स के हो गई थी ना, तो मम्मा मुझे पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने मुझे अंडर गारमेंट्स के बारे में बताया। लेकिन जब मुझे फर्स्ट पीरियड हुआ तब पता नहीं मैं इतनी समझदार कैसे हो गई, मैं सीधा जाके मैंने मम्मा को बता दिया। और स्किन केयर की मैं बात करी थी, स्किन केयर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे हैं। ये मुल्तानी मिट्टी और ये ऑरेंज पील पाउडर है, इसमें मैं अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसे फेस पैक की तरह यूज़ कर लेती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे नुस्खे थोड़े बहुत हेल्पफुल लगे, और अगर लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपने किसी भी टीनेजर फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना, शायद उन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प